नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 6 नवंबर और डीएसएसबी सेल्समैन ग्रेड 1 की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फ़र्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्शन 1 में, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों यदि आपका भी सेल्समैन ग्रेड 1 का एग्ज़ाम है तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या था, सही आंसर था 1857 ईस्वी में। इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी और नेता मंगल पांडे थे इसके। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर था इसका 1885 में। इसकी स्थापना ए.यू. हयूम ने की थी और प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़ा आंदोलन था ये। आगे देखिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो इसे बनवाया था शाहजहाँ ने। और देखिए इसे 1648 में पूरा किया गया था और ये मुग़ल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो राइट आंसर था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या था, 1931 में। इसके अंतर्गत गांधी जी ने नमक सत्याग्रह स्थापित किया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद फौज की स्थापना कब की थी। तो सही आंसर क्या था, 1943 में। जय हिंद और उद्देश्य क्या था, भारत को सशस्त्र संघर्ष से स्वतंत्र कराना। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित थी। तो ये स्थित थी आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में। देखिए विश्लेषण देखिए इसका, प्रमुख नगर कौन कौन से थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। यह एक शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक महान किस राजवंश से संबंधित था। तो ये संबंधित था मौर्य वंश से। विश्लेषण देख लीजिए, उसने बुद्ध धर्म को अपनाया था और धम्म नीति का प्रचार किया था। और ये कब किया था, कलिंग युद्ध के बाद में। पाणिनि किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे व्याकरण से। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ लिखा था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सभी को पता होगा गंगा नदी है और इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्थित है यमुना नदी के किनारे और यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो ये है राजस्थान और देखिए इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 3.42 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये है गोवा। देखिए बड़ा राज्य पूछा गया था इसलिए यहाँ पर इस छोटे राज्य को भी यहाँ पर जोड़ दिया है। और देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3700 वर्ग किलोमीटर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है केरल में। विश्लेषण देख लीजिए इसका, यह पश्चिमी घाट में स्थित जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। थार मरुस्थल किस राज्य में है। तो यह है राजस्थान में। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ये है कंचनजंगा। ऊंचाई 8586 मीटर, नेपाल भारत की सीमा पर यह स्थित है। भारत की पहली परमाणु विद्युत परियोजना कौन सी है। तो ये है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है और इसे 1969 में चालू किया गया था। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्व धरोहर स्थल है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
जानकारी के तौर पर ये क्वेश्चन जोड़ा गया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मानसीराम, मेघालय में। आगे देखिए, विश्लेषण देख लीजिए। यह औसतन 11,000 मिलीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन भारत गणराज्य बना और इसे डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने तैयार किया था। देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या था। भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं और अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में संशोधनों के बाद यह संख्या बढ़ चुकी है, जो कि लगभग 470 प्लस हो चुकी है। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति संसद और राज्य के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, और लोकसभा का विश्वास खोने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? तो ये है लोकसभा और राज्यसभा। यह एक द्विसदनीय व्यवस्था है। आगे देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होता है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसमें सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनता है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। यह शरीर के निचले भाग को सहारा देती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। यह रक्त संचार प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड का लेता है, और कभी कभी ऑप्शन में क्या देता है, 500 सेकंड। ठीक है, अगर 8 मिनट 20 सेकंड ना दे रखा हो, 500 सेकंड दे रखा हो, तो उस पर आपको टिक करना है। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या ऐसे लिखा होगा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये है RBI बैंक, और यह एक मुद्रा नीति है और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में, और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए, भारतीय रुपया कब दशमलव प्रणाली में आया था? तो ये आया था 1957 में, और 1 रुपये में 100 पैसे घोषित किए गए उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, GST का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूर्ण रूप है, और ये अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 34 है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1951 में। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 34 क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट वाली ग्रेड 1 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपका एग्ज़ाम इसका नहीं हुआ है, तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, इस चैनल पर आप रिव्यू को देखते रहिए। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो एनालिसिस में से देखने को मिल सकें, और आपको डेली पता चलता रहेगा पेपर का लेवल किस प्रकार का आ रहा है। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाली के साथ।